बच्चों में लिखी सफलता की इबारत, काबिलियत, परिश्रम और साहस कभी किसी की मोहताज नहीं होती। जेईई की परीक्षा में रीवा में एक ही संस्थान के 16 बच्चों ने मारी बाजी। अनय अग्रवाल ने देश में किया नाम रोशन। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास लग्जरी सुविधा उपलब्ध हो। काबिलियत, परिश्रम और गुरु की शिक्षा, ये तीन ऐसे अस्त्र हैं जिससे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ करिश्मा कर दिखाया है रीवा में कुछ छात्रों में, जहां एक ही संस्थान में पढ़ने वाले 16 छात्राओं ने जेईई की परीक्षा में बाजी। देश भारत से 6 लाख के करीब बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से रीवा के आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अनय अग्रवाल ने 99.95 अंक प्राप्त करके 896 रैंक हासिल की है। तरसा पांडे ने भी 99.33 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह से 16 बच्चों ने रीवा से सफलता की इबादत लिख दी है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए लग्जरी जीवन होना जरूरी नहीं है। यह साबित कर दिया अनय अग्रवाल ने। 7 वर्ष की उम्र पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद अनय ने कठोर परिश्रम किया और आज अपनी काबिलियत के दम पर बिना किसी पैसे के देश का टॉपर बन गया। इसी तरह से अनुपम शुक्ला, गजानन आदिश जैन, महर्षि देव शुक्ला, अनुष्का पटेल, सनी यादव, अस्कृति, अनिमेश सिंह पटेल, मेधा शुक्ला, त्रिशा सिंह, सौरभ पटेल, प्रवीण कुशवाहा, कृष्णा पटेल, युवराज सिंह ने एक साथ जेईई की परीक्षा में सफलता हासिल किया। इस बात को लेकर आज बच्चों के परिजनों सहित संस्था के शिक्षकों एवं गुरुजनों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। हाँ बेटा, बताइए क्या नाम है आपका? त्रिशा पांडे। आपने अभी जो परीक्षा फाइट की है, क्या लक्ष्य था आपका और क्या बनना चाहते थे? स्टार्टिंग में जब 11th में बस यही एक एम था कि कोई जेई मेंस के थ्रू तो अच्छी एनआईटी का एक एम था जो कि शायद अब मिल जाएगी, और अब एडवांस है ना, उसमें एक अच्छे एनआईटी एम कर आईआईटी एम करके अब 1 महीना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट फिर बाद में देखा जाएगा। आपने आपकी जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ से हुई थी? शुरुआती पढ़ाई हुई क्लास 12th तक मैं ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी। 11th से मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम आकाश में ज्वाइन किया था, तो वहाँ से फिर मेरे को मेंटरशिप और 2 साल पूरा इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। उसको तो 99.3% मिल रहा है। वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती है? अभी एडवांस है कि फिर कोई भी अच्छी कॉलेज में जाके अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करके अभी दे दूँ। आपके से नंबर आया तो आप कहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो कोई चुना है कि कहाँ जाना है? अभी एनआईटीएस में मैंने आपके इंस्टीट्यूट कहीं गाइड कर रहे थे? फिलहाल तो अभी यही बोला जा रहा है कि जेई एडवांस में अच्छी रैंक पाके अच्छी आईआईटी एम किया जाए। तभी एनआईटीज के लिए नहीं सोचा गया है, फिर एडवांस का रिजल्ट आ जाए फिर आईआईटीज के लिए सोचेंगे। ये आपका कौन सा? पहला मेरा नाम अनुपम शुक्ला। बताइए क्या एम था आपका और क्या मतलब आप बनना चाहते हैं, क्या आगे? मैं यहाँ पे मतलब मैं 8 से मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स को लेकर था, तो मैं सोचा था मैं इंजीनियरिंग करूँगा। मैं क्लियर था मेरे को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट लेके यहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया था। तो मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था। 2 साल मेरे को मतलब प्रॉपर मेंटरशिप मिली, सारे टीचर बहुत सपोर्टिव हैं। और घर में रह के जितना आदमी कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा आदमी टीचर्स की मेंटरशिप के साथ कर सकता है। तो मुझे बहुत हेल्प मिली 2 साल यहाँ पे, तब मतलब रिजल्ट अपने आज आया है अच्छा। आपके यहाँ से एक टीम निकल के आई है जो आपके काफी जो है उसकी दिखा रहे हैं जो करके आए, तो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे मतलब अपने लिए, समाज के लिए? देखिए अभी मैं इतना मतलब इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। 2 साल मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की है, पीसीएम की। तो पहले तो मैं अवेयर होना चाहूँगा, तब जाके मैं कुछ सोसाइटी को दे सकता हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अलग भी कुछ नॉलेज चाहिए होगी इसके लिए। तो मैंने इनिशियली तो मैंने अपनी फैमिली और अपने आप को फैमिली के सबको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड था। और एक बार वो अचीव कर लूँ उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा मेरे को क्या करना है, क्या करना है। मेरे फादर एक लॉयर हैं और मेरी मदर एक टीचर हैं। तो उनका सपोर्ट? हाँ, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहता है मेरे ऊपर। मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। मेरी सिस्टर भी बहुत सपोर्टिव है। लोग कोई इच्छा थी कि आप ये मतलब ये लेना चाहते हैं? नहीं, कोई ऐसा कोई इच्छा नहीं थी। इनिशियली से मैं क्लियर था क्योंकि मेरे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वो मैथ्स था। उसके अलावा मेरे और सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं। क्या नाम बेटा? सौरभ पटेल। बताइए आपने अभी जो परीक्षा पास की है, यही परीक्षा आपका है? मेरा 10th से इंजीनियरिंग की तरफ लगा होता ज़्यादा, और मैं 11th से प्रिपेयर कर रहा था। 2 साल की प्रिपरेशन थी यहाँ पर आकाश में।
बट मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो अपनी जितनी इच्छा थी उस हिसाब से नहीं कर परफॉर्म कर पाया। बट एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ और उसी फोकस है मेन मेरा। आप एक टीम के साथ आ रहे थे, जी सर। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे समाज के लिए, अपने लिए? पहले तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहूँगा, और फिर इसके लिए मैंने सोचा है कि एनजीओ के बारे में मैंने सोचा है, जिससे कि शिक्षा के लिए, बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, और महिलाओं के लिए एनजीओ के लिए सोचा था। आपके फादर का मेरे फादर एक ऑनलाइन शॉपकीपर है और एम बहुत मेहनत करते हुए ये प्रोग्राम को कराया है। जी जी इसके लिए भी आगे जाएगा। जी जी। क्या नाम बताते हैं? मेरा नाम प्रवीण कुशवाहा है। कहाँ से आते हैं आप? मैं रीवा डेकहा से आता हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी मैन है। अभी आपने ये क्यों चुना, जो ये मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मेरा पहले से था कि जेई या नीट को देना है, तो फिर मैंने अच्छे से डिसीजन लिया कि मेरे को जेई सही पड़ेगा। और फिर मैंने खुद कुछ रिलेटिव से सुना कि मतलब, और आकाश चल रहा था, इसलिए मैंने वो बहुत वो देख करके एक इंस्टीट्यूट के लिए वो अप्लाई किया, उसमें कि आकाश का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसे मैंने दिया और उसमें सही रहा, तो इसलिए मैंने आकाश ज्वाइन किया। एक अंतर कॉलेज के लिए मेरा तो अभी ये एडवांस में है अभी। मैडम आपके जो आप क्या क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारा रोल आकाश का है। बच्चे की हार्ड वर्किंग भी है और डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। जैसे ही उसने पहले जो ये जर्नी स्टार्ट की, ये एमफे से स्टार्ट की, ठीक है। एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराता है आकाश, तो उसने एक एमफे एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसकी ऑल ओवर इंडिया 500 रैंक आई थी, मतलब 500 के अंदर आई थी। फिर हमने रीवा ब्रांच से संपर्क किया। मैं बेसिकली सतना से बिलोंग करती हूँ लोग, और हमारे यहाँ सतना में आकाश की ब्रांच नहीं है, तो नियरेस्ट ब्रांच रीवा ही थी। फिर हम यहाँ पर आए तो सब हमें पता चला कि एक एग्ज़ाम वो और दे सकता है जिससे उसे आगे टोटल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी और वो एक टॉपर बैच में जा सकता है। जहाँ पर लिमिटेशन होता है, ओनली 10 से 15 बच्चे होते हैं और उनके रहने की, उनकी एजुकेशन की, इवन उनकी स्कूलिंग सब आकाश प्रोवाइड कराए। फिर मेरे बेटे ने वो एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ, इसके बाद उसको सेकंड अटेम्प्ट फिर मिला और उसमें उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। फैमिली फैमिली समझ के थोड़ा कैसा आप आए, सब क्या करते हैं आप? नहीं सर, मेरे हस्बैंड नहीं हैं। जब मेरा बेटा ने अप्रॉक्सिमेटली 7 ईयर था, अभी उसके फादर एक्सपायर हो गए। अभी तक खाई हुई है बच्चे पालने में आज में यस इतना सर। टापर है कि वो मतलब केवल अपने गुरु की वजह से, अपने काबिलियत की वजह से मतलब पढ़ रहा है, और फिर भी आपका कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो अपनी हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन के कारण आज इस मुकाम पे पहुंचा है और टीचर्स की प्रॉपर गाइडलाइन मिली, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिली, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स मिले, जिसके कारण आज वो मतलब सबका नाम रोशन कर रहा है। क्या हम बच्चे के लिए यही बात बात की थी कि यही मतलब यही करेगा, कुछ और सोचा था आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट हाँ उसका मैथ्स में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था और लगभग 4th-5th से वो ओलंपियाड देता था और 9th में ओलंपियाड में उसकी बहुत अच्छी रैंक आई मैथ्स में और साइंस में। तो फिर ये सेट माइंड सेट हुआ हम लोगों का कि अब इसी सब्जेक्ट्स में आगे आपको बढ़ना है, तो फिर उसने चूज किया कि मुझे इंजीनियरिंग में करना क्या नाम है आपके? है। अनय अग्रवाल। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग सतना से बिलोंग करते फिर कब तक चलेगा आपका, मतलब आपको लगा यही? हैं। नहीं सर, मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ तो आकाश का ब्रांच है नहीं और उसने एक एंट्री एग्जाम दिया था, तो फिर हमें बोला गया कि आप ऑफलाइन के लिए अपनी नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट करें। तब फिर मैं रीवा आई, क्योंकि सतना से सबसे नियरेस्ट ब्रांच रीवा ही थी। तब फिर हमें पता चला ऐसे। तो बच्चे यहाँ मेरे जी जी और लोग जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, लेट हो गए हम लोग। तो
मैं यहाँ पर अमित कुमार दीक्षित असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ये हमारी इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट टीम बैठी है। मैथ्स के टीचर हैं पंकज सर, कमल सर हमारे मैथ्स के टीचर, ये फिजिक्स के टीचर, और ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं प्रवीण सर। अपने यहाँ टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 80 बच्चे थे हमारे यहाँ, जिसमें से 75 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 80 बच्चों में मैं हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि 14 बच्चे जो हैं वो 90+ परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और सफलता का परचम लहराया है बच्चों ने। जिसमें से हमारे यहाँ फीमेल टॉपर शीशा पांडे है, इसके 99.32 परसेंटाइल इसने अचीव किया है। साथ में अनुपम शुक्ला है, इसके 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल रहा है। तो और बच्चे मैं आपको बताऊं कि किसी कारणवश नहीं आ पाए। आपको अगर टोटल मैं बताऊं तो एडवांस के लिए अगर बात किया जाए तो 11 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। एडवांस के लिए जो क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी में वो 93.10 परसेंटाइल है। तो ये मेरी तरफ से आपको जानकारी है। 14 बच्चे मैंने जो कि बताया कि एबव 90 परसेंटाइल हमारे यहाँ से बच्चे पास किए। आप लोगों ने बाहर भेजा था, उसमें काफ़ी किया है, उनके साथ मदद भी आई है, क्या है? प्रवीण सर आप अनिल अग्रवाल नाम है उनका। हमारी जो कंपनी है आकाश एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो ये फैसिलिटी देती है कि अगर बहुत बच्चा क्लीन है, वो एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम भेजते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वहाँ फ्री ऑफ कास्ट उनको रहने के, खाने के और स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम एडवांस में उनको टॉप 7 IIT में अच्छे रैंकिंग के साथ भेज पाए, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान को स्ट्रेंथ करे। कास्ट दूसरों से क्या स्पेशल देता है जो बच्चे तैयार कर रहे हैं और पाता है? जी सर, हम पहले ऑल इंडिया लेवल के सबसे बेहतरीन टीचरों की टीम बना रखते हैं, वहाँ से हमारा कंटेंट बन के आता है। तो सबसे पहले बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पर जो कंपटीशन फेस करना है उसके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी पॉलिसी है चाइल्ड इज फर्स्ट। हम स्टूडेंट को पहले ही रखते हैं प्रेफरेंस में। अगर उसको कहीं डाउट है, अगर डाउट के अलावा उसको कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंसर्न है, तो हम उस सारे डाउट को लेते हैं 1 to 1। अगर उसको मेंटरशिप की जरूरत होती है तो उसे हम टीचर एक मेंटर की तरह यूज करके उसके सारे जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड या नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है उनको भी अपन कवर करते हैं। ये देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से पाथ से डीरेल नहीं हो और हमेशा रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेशन उसका हो, ये इंश्योर करते हैं। हमारे आकाश की पॉलिसी स्टूडेंट फर्स्ट, टीचर सेकंड पे आता है। स्टूडेंट को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसे किसी प्रकार की एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जब तक वो आकाश का पार्ट है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या लक्ष्य है आकाश?